कि इस नन्हे साधु ने न तो कुछ खाया और न कुछ पिया, केवल हरि हरि का जाप करता रहा। हमें तो कुछ ध्यान नहीं रहा, हम तो इसे बचाने में लगे रहे। इस बालक को मैंने ही उपवास करने के लिए कहा था। ये तो कई महीने का उपवास रख सकता है। यहाँ तो केवल 8 दिन ही हुए थे। अब दूसरी बात सुनो, इसकी चिंता में पूरा गांव हरि हरि बोलता रहा, जिससे प्रभु श्री हरि ने तुम्हारी पुकार सुन ली और बारिश हो गई। चाहे तुम इसे बचाने के लिए ही सही, लेकिन खुद भूखे प्यासे रहकर इसकी चिंता में मुंह से हरि हरि बोलते रहे। इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए। अब जाकर अपना जीवन सुख से जियो। बसंतपुर नामक एक छोटे से गांव में सभी लोग एक परिवार की तरह रहते थे। उस गांव में एक बार सूखा पड़ गया। सूखे की वजह से सारी फसलें खराब हो गईं। गांव के सारे तालाब और कुएं भी सूखने लगे। यह सब देखकर गांव के मुखिया ने सभी गांव वालों को एकत्रित किया और कहा, भाइयों, हमारे जिले में भयंकर सूखा पड़ा है। कुआं और तालाबों में कुछ ही दिन का पानी बचा है। ऐसे में अब अगर हम कुछ नहीं किया तो सब मारे जाएंगे। यह सुनकर सभी गांव वाले आपस में विचार करने लगे कि क्या करें, लेकिन किसी को कोई उपाय नहीं मिल पा रहा था। मुखिया और गांव वालों ने मिलकर बात की। फिर मुखिया ने कहा, भाइयों, हमें लगता है कि यह को दैवीय आपदा है। इसके समाधान के लिए हम गुरुजी के आश्रम चलते हैं। आप तो जानते हैं, यहाँ से उत्तर दिशा की ओर जाने पर गुरुजी का आश्रम है। वहां जाकर उनसे ही कोई समाधान पूछते हैं। अगले दिन गांव के सभी लोग गुरुजी के आश्रम में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि एक छोटी सी झील के किनारे बहुत से साधु बैठे तपस्या कर रहे हैं। पास ही कुछ साधु हवन कर रहे हैं। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। गांव के मुखिया ने एक साधु से पूछा, साधु बाबा, गुरुजी कहाँ मिलेंगे? क्या काम है आपको? मुखिया ने अपने गांव की सारी परेशानी बता दी। यह सुनकर साधु ने कहा, आप लोग विश्राम करें। गुरुजी अभी ध्यान मुद्रा में है। कुछ देर बाद मैं उन्हें आपके आने की सूचना दूंगा। मुखिया और गांव वाले वहीं हरी हरी घास पर बैठ गए। ऊपर पेड़ों की छाया थी, नीचे हरी घास। चारों ओर खुशी का माहौल देखकर सब अपना दुख भूल गए। कुछ देर बाद साधु ने आकर बताया, गुरुदेव आपको बुला रहे हैं। मुखिया और कुछ लोग गुरुजी की कुटिया में पहुंच गए। उन्होंने दंडवत गुरुजी को प्रणाम किया। बताइए, क्या कष्ट है? आप सब यहाँ किस लिए पधारे हैं? मुखिया ने सारी बात बता दी। ये तो प्रभु की इच्छा है। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? जिस जीव का समय पूरा हो जाता है वह भगवान की शरण में चला जाता है। जाओ, श्री हरि का नाम जपो, वही तुम्हारे कष्ट का निवारण करेंगे। गुरुजी, हम सूखे की मार झेल रहे हैं। फसलें हमारी नष्ट हो चुकी हैं। हमारा परिवार भूखे मर रहा है। आप भगवान का नाम जपने की बात कर रहे हैं। ऐसे में भगवान का नाम कैसे जप सकते हैं? यह सुनकर गुरुजी हंसने लगे। अच्छा तो ठीक है, मैं तुम्हें अपने आश्रम के सबसे छोटे साधु, जिसकी उम्र 5 वर्ष है, उसे तुम्हारे साथ भेज देता हूँ। वह तुम सबकी ओर से नाम जप करेगा, जिससे बारिश हो जाएगी। गुरुजी ने उस 5 वर्ष के साधु को अपने पास बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। वह बालक साधु हंसते हंसते गांव वालों के साथ चल दिया। गांव में जाकर उसने एक पीपल के पेड़ के नीचे अपना आसन जमा लिया और हरि नाम का जाप शुरू कर दिया। सभी गांव वाले उसके लिए तरह तरह के फल, मिठाइयाँ, दूध, दही लेकर उसके पास पहुंचने लगते हैं। कोई अपने घर से दरी, चादर लेकर पहुंचता है।
बूढ़ा साधु केवल हरि का नाम जाप करता रहता है। गांव वाले उससे बहुत अनुनय विनय करते हैं, लेकिन वह किसी की नहीं सुनता। एक दिन बीत जाता है। अब मुखिया और गांव वालों को चिंता होने लगती है, क्योंकि उन्होंने उस बालक का ध्यान रखने के लिए कहा था, और यह बालक न तो कुछ खा रहा था न पी रहा था। गांव में बातें बनने लगी। हर घर में यही बात होने लगी और आपस में बात करती। अरे वो छोटा सा बालक तो केवल हरी हरी जपता रहता है, कुछ भी नहीं खा रहा है। समझ में नहीं आता, हम लोग क्या करें? इधर गांव के मुखिया और गांव वाले बार बार उसके पास जाते और बोलते हैं, महाराज हरी हरी बाद में जप लेना, पहले कुछ खा लो। पूरा गांव यही बातें बना रहा था। इसी तरह 7 दिन बाद जाते हैं। सभी गांव वाले बालक के समीप बैठकर रोने लगते हैं और प्रार्थना करने लगते हैं। महाराज हमें बारिश नहीं चाहिए, लेकिन आपको कुछ हो गया तो हम गुरुजी को क्या मुंह दिखाएंगे, इसलिए हरी हरी छोड़कर कुछ खा लीजिए। पूरा गांव बैठकर प्रार्थना करने लगता है, हे प्रभु, हे श्री हरि, ये बालक का उपवास पूरा करवा दीजिए। पूरी रात बैठने के बाद सुबह काले काले बादल उमड़ आए और कुछ ही देर में झमाझम बारिश होने लगी। लेकिन गांव वाले बारिश भूलकर वह बालक भीग न जाए, इसलिए वे बांस खड़े करके छप्पर बनाने में लग गए। प्रभु श्री हरि, हम तो पहले ही से परेशान थे। आपने बारिश और करा दी, इस बारिश को बंद कर दीजिए। कहीं यह भूखा बालक बारिश में भीग गया, बहुत चिंता बढ़ जाएगी। यह सब देखकर उस साधु बालक ने आंखें खोल दी और कूद कर खड़ा हो गया। मेरा काम हो गया, आपके गांव में बारिश हो गई, अब मैं चला। वह बालक आगे आगे चल रहा था। पूरा गांव उसके पीछे पीछे आश्रम तक पहुंच गया। मुखिया जी, आपकी परेशानी खत्म हो गई, अब क्यों आए हो? मुखिया और पूरा गांव गुरुजी के पैरों में गिर गया। गुरुजी, आपके इस नन्हे साधु ने न तो कुछ खाया और न कुछ पिया, केवल हरी हरी का जाप करता रहा। हमें तो कुछ ध्यान नहीं रहा, हम तो इसे बचाने में लगे रहे। इस बालक को मैंने ही उपवास करने के लिए कहा था। ये तो कई महीने का उपवास रख सकता है। यहाँ तो केवल 8 दिन ही हुए थे। अब दूसरी बात सुनो। इसकी चिंता में पूरा गांव हरी हरी बोलता रहा, जिससे प्रभु श्री हरि ने तुम्हारी पुकार सुन ली और बारिश हो गई। चाहे तुम इसे बचाने के लिए ही सही, लेकिन खुद भूखे प्यासे रहकर इसकी चिंता में मुंह से हरी हरी बोलते रहे। इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए। अब जाकर अपना जीवन सुख से जियो। हमारे कारण इसे बहुत कष्ट हुआ, हमें क्षमा कर दीजिए। गुरुजी, जो बात आप हमें समझाना चाह रहे थे कि हरि नाम का जाप करो, वो इस तरह से समझाई कि हमें बारिश भी बुरी लगने लगी। अब ये पूरा गांव श्री हरि का जाप करता रहेगा। जिस पेड़ के नीचे बैठकर हमारे नन्हे से साधु ने जप किया है, वहां श्री हरि का एक मंदिर बनाया जाएगा। गुरुजी से आशीर्वाद लेकर सभी गांव वाले वापस आकर श्री हरि का नाम जपते हुए जीवन बिताने लगे। क्यों बेटा, बहुत होशियार बनते हो? कहां भागे जा रहे हो? चलो आज तुम्हारे घर चलते हैं, इन सब आमों का हिसाब चुकाने। मुकेश भाई कहाँ हो? देखो तुम्हारा लड़का आम चुरा रहा था। क्या कहा, यह नालायक फिर पहुंच गया आम चुराने। इसकी पिटाई मैं करता हूँ, तभी सुधरेगा ये। यह कहकर मुकेश उसे मारने के लिए डंडा ढूंढने लगते हैं। तभी अनिल की माँ सुमिता बाहर आ जाती है। अरे छोड़ दो, बच्चा है, गलती हो गई उससे। सुंदर, तेरा जितना नुकसान हुआ है मैं भर दूंगी। जा अब छोड़ मेरे बच्चे को। सुंदर गुस्सा होते हुए चला जाता है। रात को वे सुंदर के सोने का इंतजार करने लगते हैं। उसके सोते ही उसके हाथ पैर बांधकर उसे नहर में फेंक देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। सुंदर बहुत हाथ पैर मारता है। किसी तरह वह रस्सी खोलकर चारपाई से अपने आप को छुड़ाता है। गांव के बीच में एक आम का बाग था, जिसका माली था
सुंदर लंबा हट्टा कट्टा हाथ में लाठी लिए पूरे बाग में चक्कर लगाता रहता था। दिन रात वहीं पास में एक कुटिया बनाकर रहता था। एक दिन दोपहर को वह सो रहा था। इधर अनिल अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर बाग में से आम तोड़ने की तरकीब बना रहा था। दोस्तों, आज सुंदर जैसे ही सो जाए चुपचाप पीछे से बाग में घुसेंगे, वहां आम तोड़ेंगे। हम में से एक कुटिया के पास खड़े रहकर पहरा देगा। सभी दोस्त उसकी बात मानकर ऐसा ही करते हैं। चुपचाप बाग में पहुंच जाते हैं। पीछे के पेड़ों से आम तोड़ने लगते हैं। दीपक सुंदर की कुटिया के पास खड़े रहकर पहरा दे रहा था। कुछ देर बाद सुंदर पानी पीने के लिए उठता है तो उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। कौन है वहां? कोई आम चुरा रहा है क्या? भागो भागो, माली जाग गया, भागो माली जाग गया। यह कहता हुआ दीपक पीछे की ओर भागने लगता है। सुंदर उसके पीछे दौड़ने लगता है। दौड़ते दौड़ते वह देखता है कि कुछ बच्चे पेड़ पर चढ़े हुए थे, कुछ नीचे खड़े आम बटोर रहे थे। दीपक की आवाज सुनकर वे सब नीचे उतरकर भागने लगते हैं। सुंदर उनके पीछे भागता है। सभी बच्चे भाग जाते हैं, लेकिन अनिल को सुंदर पकड़ लेता है। क्यों बेटा, बहुत होशियार बनते हो। कहाँ भागे जा रहे हो? चलो आज तुम्हारे घर चलते हैं, इन सब आमों का हिसाब चुकाने। काका, थोड़े से ही तो आम लिए हैं, बाग में तो कितने आम हैं। छोड़ दो ना घर पर, बेकार में पिटाई हो जाएगी। सुंदर नहीं मानता। वह तो आम के पैसे वसूल करना चाहता था। वह अनिल को लेकर सीधा अनिल के घर पहुंच जाता है। मुकेश भाई कहाँ हो? देखो तुम्हारा लड़का आम चुरा रहा था। मुकेश बाहर आते हैं। क्या कहा? यह नालायक फिर पहुंच गया आम चुराने। इसकी पिटाई मैं करता हूँ, तभी सुधरेगा ये। यह कहकर मुकेश उसे मारने के लिए डंडा ढूंढने लगते हैं। तभी अनिल की माँ सुमिता बाहर आ जाती है। अरे छोड़ दो, बच्चा है, गलती हो गई उससे। सुंदर, तेरा जितना नुकसान हुआ है मैं भर दूंगी। जा अब छोड़ मेरे बच्चे को। सुंदर गुस्सा होते हुए चला जाता है। तुमने ही बिगाड़ रखा है इसे। यह कहकर वे खेत पर चले जाते हैं। क्यों इतनी शैतानी करता है? आज तो मैंने बचा लिया, लेकिन आगे क्या होगा? तुझे आम खाने थे तो मुझसे पैसे ले जाता। मुझे माफ कर दो माँ, आगे से तुम्हें कभी शिकायत मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अगले दिन जब अनिल अपने दोस्तों से मिलता है, उस सुंदर ने तो पापा से शिकायत कर दी। उसे सबक सिखाना पड़ेगा। अरे तेरे पे भाग नहीं गया, मैंने कितनी आवाज लगाई थी। मैं देख रहा था कोई रह तो नहीं गया। मेरी छोड़, ये बता उसे सबक कैसे सिखाए? एक काम करते हैं, रात को सोते समय उसके मुंह में कपड़ा ठूंस देंगे, फिर उसके हाथ पांव चारपाई से बांधकर उसे उठाकर पास वाली नहर में फेंक देंगे। सभी दोस्त उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। रात को वे सुंदर के सोने का इंतजार करने लगते हैं। उसके सोते ही उसके हाथ पैर बांधकर उसे नहर में फेंक देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। सुंदर बहुत हाथ पैर मारता है। किसी तरह वह रस्सी खोलकर चारपाई से अपने आप को छुड़ाता है। सुंदर समझ जाता है कि यह सब अनिल और उसके दोस्तों ने किया है। वह अगले दिन से गायब हो जाता है। तभी एक आदमी गांव की चौपाल पर आता है। गांव वालों, एक आदमी नहर में डूबकर मर गया। जिसने भी उसे नहर में फेंका हो अपने आप सामने आ जाए, नहीं तो पुलिस उससे मार मार कर उगलवाएगी। ये सुनकर अनिल और उसके दोस्तों के हाथ पैर फूल जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? वह तो सच में मर गया। अब तो हम सबको फांसी होगी। सभी दोस्त डरते डरते अपने घर पहुंचते हैं। अनिल अपनी माँ के पास पहुंचकर उसे सब सच बता देता है। नालायक, ये तूने क्या किया? किसी को मार देते हैं क्या? अब तो तुझे जेल जाना ही पड़ेगा। सुमिता शाम को मुकेश को सारी बात बताती है। वे रात को ही अनिल और उसके दोस्तों को इकट्ठा करते हैं और सबके माता पिता के साथ पुलिस चौकी की ओर चल देते हैं। पुलिस चौकी दूर थी। रात को जंगल के रास्ते से जा रहे थे। तभी उन्हें कंबल ओढ़े एक आदमी रोक लेता है। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। आपके बच्चों ने एक आदमी की जान ली है, इन्हें फांसी होगी। भैया, इसीलिए हम इन्हें पुलिस के पास ले जा रहे हैं।
शायद इनकी सजा कम हो पाए। मैं इन्हें बचा सकता हूँ, लेकिन फिर ये किसी और को मार देंगे। तभी सभी बच्चे उसके पैरों में पड़ जाते हैं। भैया हमें बचा लो, अब हम कुछ नहीं करेंगे, घर से बाहर भी नहीं निकलेंगे। नहीं, तुमने पहले भी वादा किया था जब आम चोरी किए थे। अब तो तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए। बच्चे रोने लगते हैं। उनके माता पिता भी उस आदमी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगते हैं। तभी वह अपना कंबल हटाता है। अरे ये तो सुंदर है, ये तो जिंदा है। हाँ, मैं जिंदा बच गया क्योंकि मेरे अंदर ताकत थी। मैंने बहुत मुश्किल से रस्सी तोड़ी और पानी से बाहर आया। कोई और होता तो मर जाता। भैया हमें माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी, हमें बचा लो। लेकिन वो आदमी कौन था? उसे मैंने ही भेजा था ताकि इन बच्चों की सच्चाई बाहर आ सके। इसीलिए मैं यहाँ तुम लोगों का इंतजार कर रहा था। अगर ये सारी बातें मैं पुलिस को बता दूं तो सबको जेल हो जाए। भैया बस एक बार माफ कर दो, हम वादा करते हैं अब कभी ऐसा नहीं करेंगे। हमारी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। सुंदर सबको माफ कर देता है। उसके बाद सारे बच्चे सुधर जाते हैं और मन लगाकर पढ़ाई करने लगते हैं। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन दबना ना भूलें। और वीडियो को अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए।